आप सबको ये पता ही चल गया कि आज का प्रोग्राम काफी स्पेशल है, क्योंकि ये प्रोग्राम महिलाओं का है। हमारे यहाँ पे फीमेल आपको सब दिख रहे हैं। तो अभी हमारे दरमियान बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल ऐसे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है। हमारे गेस्ट स्पीकर का जो नाम है वो है डॉक्टर विशाखा कामले जी। और विशाखा कामले जी, आप अपना ऑन कर। तो मैं इनके जी। बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हाँ, हमारे दरमियान जो विशाखा जी है वो काफी हाईली क्वालिफाइड है। उनका एमए है 2-3 सब्जेक्ट में, वो एमफिल है, वो नेट है, पीएचडी है, डीलीट है, मोडी लिपि में उन्होंने एग्जाम क्रैक की, तो काफी उन्होंने डिग्री हासिल की है। और एक कम समय में उन्होंने अचीवमेंट किया है, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं, बौद्ध धर्म की महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही है। तो इनके बारे में मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि डॉक्टर विशाखा कामले जी एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे शिक्षाविद और प्रखर लेखिका है, नाट्यविद है और शोधकर्ता भी है, जो वर्तमान में नागपुर के मॉरिस कॉलेज, जिसका नाम है वसंतराव नाइक कॉलेज, वहां पे वो मराठी विभाग की प्रमुख भी है और सहयोगी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। विशाखा जी, आप हमको सुन रहे हैं? जी। हाँ, तो कोशिश ये कीजिए कि आपका वीडियो ऑन करें तो हमारे सब लोग ओके। आपको देख। जी। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन ऐसी थी कि विशाखा जी अभी इमरजेंसी में उनको उनके बेटे के एक अवार्ड सेरेमनी में जाना पड़ा। तो बेटे के साथ साथ उनके माँ को भी वहां पे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ा, इसलिए आपको वो गेटअप में देख रही है। लेकिन समय का ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना गेटअप वही रखा है, उनका परिधान जो है वही है, क्योंकि समय की वैल्यू को जानती है, अदरवाइज काफी समय लग सकता था। लेकिन हम इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं विशाखा जी कि आप समय को ध्यान में रख रहे हैं। तो हम आपके बारे में बताना चाहेंगे कि आप अभी नागपुर के मॉरिस कॉलेज में मराठी विभाग की प्रमुख है तथा सहयोगी प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने मराठी साहित्य, दलित साहित्य, लोकनाट्य, बोली भाषा और बौद्ध धर्म पर गहन अनुसंधान किए हैं। साथ में इनके 25 से ज्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी है। उनका साहित्यिक योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहा गया है, जिनके लिए उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी पुरस्कार मिला है और इंडियन आइकॉन रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड जैसा उन्होंने 20 से ज्यादा प्रतिष्ठित ऐसे सम्मान प्राप्त किए हैं। उनके अंडर में एक ऐसे छात्र है जिनका पीएचडी हो चुका है। 5 छात्र जो है वो शोध कार्य कर रहे हैं उनके अंडर में। उनके अनेक लघु और प्रमुख शोध परियोजनाओं का सफल संचालन वो कर चुकी है। साथ ही वे फिल्म, नाटक, दूरदर्शन, सांस्कृतिक और गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर विशाखा कामले का जीवन साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में वो काफी प्रेरणादायक है और हम लोगों को, हमारे और महिलाओं को बहुत ही अनुकरणीय है। तो हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि ज्ञान की मशाल जलाने वालों के लिए रास्ते अपने आप बनते हैं। डॉक्टर विशाखा कामले जी इसका हमारे सामने साक्षात उदाहरण है। तो आपका जो विषय है ये बहुत प्यारा विषय है, थेरी गाथा तत्व ज्ञान। तो आप जैसे आपकी अलग अलग मतलब फिल्मों में काम किए हैं, आपने अलग अलग नाट्यों में काम किए हैं, तो एक आपका पहरा हमारे समक्ष उदाहरण के तौर पे है। तो आप अपने टॉपिक को अभी हमारे समक्ष रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। जी विशाखा जी। धन्यवाद। जी। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमस्कार जी। उपस्थित भिक्खु भिक्खुगण, उपासक, विचारवंत और आप सभी, तथागत सुगत बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, विश्व के सभी महामानवों को मैं सबसे पहले विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज का मेरा विषय है थेरी गाथा तत्व ज्ञान। थेरी, थेरी का मतलब क्या है? तो थेरी यानी श्रेष्ठ, उज्जवल, और जो प्रवज्जा धारक है वो उसे थेरी कहा गया है। और गाथा, गाथा का मतलब है गीत। पहले जो गद्य था उस वक्त पद्य से कोई भी कहानी लिखी जाती थी, इसलिए उसे गाथा कहा गया है। यानी विश्व में पहली बार महिलाओं ने लिखा हुआ पहला आत्मकथन
यानी थेरी गाथा है। तथागत सुगत बुद्ध ये विश्व के पहले महामानव है जिन्होंने स्त्री को, महिला को, नारी को आजादी, स्वतंत्रता और उसे जीने का अधिकार दिया है। स्त्री को एक प्रथा, आदिति, निसर्ग, नेचर ऐसे कहा गया है, क्योंकि नारी एक उत्पत्ति करती है और वो उत्क्रांति की एक भली भांति एक मार्गदाता होती है। इसीलिए स्त्री का उद्धार होना बहुत जरूरी है, ये तथागत को लगा था। और तथागत ने भिक्खुनी संघ की स्थापना की। महाप्रजापति गौतमी ने और इनके साथ यशोधरा ने पाश्चात्य शाक्य स्त्री को लेकर भिक्खुनी संघ में प्रवेश किया था। वहां से भिक्खुनी संघ की स्थापना हो गई है। ये घटना आज हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन 2500 साल पहले ईसा पूर्व 5 सदी पे ये घटना मामूली बात नहीं थी। स्त्रियों को सभी अधिकार से नकारा गया था उस वक्त। और स्त्री को यानी स्त्री इस धरती की एक मूलाधार थी, फिर भी स्त्री को नकारा गया है। स्त्री सिर्फ एक एक हम कहते कि एक जन्म देने वाली बच्चों को यही उसका अधिकार है। अधिकार भी नहीं मानते हैं तो बल्कि उसको ये कहा गया कि स्त्री सिर्फ बच्चों को जन्म देती है, चीज वो जननी है, यहाँ तक था। लेकिन उसको स्वतः का आत्मविश्वास यानी उसका खुद का कोई अस्तित्व है ये माना नहीं गया था। इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। तथागत प्रवचन दे रहे थे और प्रसेनजीत राजा उनके पास में बैठे थे। तो द्वारपाल आए और बोले कि महाराज, आपको एक कन्या हो गई है। महाराज काफी प्रसन्न थे। और महाराज का जब सुने द्वारपाल से कि कन्या हो गई, उनका चेहरा पूरा गंभीर हो गया था। वो बहुत निराश हो गए, बहुत दुखी हो गए थे। तब तथागत ने बोला कि राजे, आप इतने दुखी क्यों हो गए? राजे ने कहा, तथागत, मैं इसलिए दुखी हो गया क्योंकि मेरे घर में एक पुत्री पैदा हो गई है और इसका मुझे बहुत दुख है। तब तथागत ने कहा कि राजे, मैं तथागत भगवान बुद्ध बन गया और आप महाराजे प्रसेनजीत बन गए हैं। और हमारी जन्मदाता आपकी और मेरी जन्मदाता एक माँ है, एक नारी है, एक पुत्री है, एक कन्या है। हम उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात से लगता है तथागत का नारी के प्रति रहा तत्व ज्ञान कितना बड़ा था। हम थेरीगाथा की बात करते हैं, थेरीगाथा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की जब बात करते हैं तो थेरीगाथा में 73 थेरी है और 550 गाथाएं है उसमें। इसमें 552 भी गाथा दी है। तो थेरी गाथा का जब हम बात करते हैं तो थेरी गाथा एक गीत के द्वारा लिखी गई पाली भाषा में गाथा है या गीत है, या उसे सबसे ज्यादा कहा गया तो एक कहानी है या कथा है। उसमें पहली थेरी जो आती है उसमें अंतरा थेरी है। यहाँ से थेरी गाथा ये ग्रंथ का प्रारंभ होता है। ये अंतरा थेरी का नाम भी ऐसे दिया गया है कि वो अज्ञातनामा ऐसे उसको कहा गया है। जब ये थेरी थी, जो घर में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते उसकी शाख कढ़ाई में जल गई थी। उसने सोचा कि मैं आज कितनी अच्छी हूँ, कुछ दिन के बाद मुझे रुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा और कुछ दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। यानी उन्होंने कहा मन में कि एक ना एक दिन सबको नश्वर होना है, ये सब अनित्य है, नश्वर है। और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना प्रवजा ले लूं, समाज के लिए कुछ करूं, समाज को कुछ ज्ञान दूं, तथागत के चरणों में जाओ, ऐसा उनको लगा। और उन्होंने प्रवजा ली। ये थेरी गाथा की पहली थेरी है। उसमें और थेरी है, एक दो ही मैं बताना चाहूंगी। उत्पल वन्ना। उत्पल वन्ना का जब नाम लेते हैं, उत्पल यानी कमल, कमल से पैदा होने, नील से पैदा होने वाली उत्पल वन्ना। उत्पल वन्ना ये पाली शब्द है।
तो उसमें उत्पलवना इस यानी अपने देश की सबसे सुंदर औरत कहा गया है उत्पलवना को। एक सुंदरी कहा गया था। वो इतनी सुंदर थी कि कई राजे महाराजे श्रेष्ठी जो धनवान लोग उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थे। और उसके पिताजी बड़े संकट में पड़े थे। ये श्रावस्ती की कहानी है। तो उसके पिताजी को लगा कि अगर मेरे बच्चे के लिए, मेरी पुत्री के लिए अगर युद्ध हो तो वो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा उनको कि बेटा, क्या आप मेरे लिए, समाज के लिए, ये देश के लिए आप प्रवज्ञा ले सकती है? पुत्री ने कहा, पिताजी आप जो कहेंगे वो मेरे लिए मान्य है। और उन्होंने प्रवज्ञा ली। प्रवज्ञा लेने के बाद वो एकदम यानी एक महान विदुषी उसको कहा गया है। उन्होंने जो तत्वज्ञान रखा है कि सौंदर्य, सुंदरता, सब, धनवान रहना, ये सब नश्वर है, कुछ भी नहीं है। सबसे जीवन में क्या है? तो वो विचार है। विचार, अच्छे विचार होना, या अच्छे विचारों का धरोहर बनना, या अच्छे विचारों का मार्गदत्ता होना, ये सबसे जरूरी है। उन्होंने ऐसा कहा। और ये उसका तत्व ज्ञान है। और कुछ थ्योरी की बात करते हैं, जैसे किसा गौतमी। किसा गौतमी यानी किसा, ये शब्द पाली शब्द है। किसा यानी कृष्ण, यानी दुबला पतला, ऐसा उसका कहा गया है। जब किसा गौतमी की बात है, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, कई सालों के बाद उसको पुत्र हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो अपने बेहोश हो गई थी। उसको अपने कुछ होश नहीं था उसको। सबसे उसको दिखता था कि अपना पुत्र फिर से जिंदा होना चाहिए। जब वो तथागत के पास गई और उन्होंने बोला कि तथागत, मैं पुत्र के सिवा रह नहीं सकती, और मुझे मेरे पुत्र के लिए मेरे पुत्र को जिंदा करो। तथागत बोले, जरूर, लेकिन आप ऐसे घर से सरसों के दाने लाइए कि जहाँ कोई मृत्यु ना हो। तथागत का ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान महान था, वैश्विक था। और वो लेकर नहीं आ पाई क्योंकि हर घर में पुत्र का मृत्यु हुई थी। किसा गौतमी अपनी कहानी में लिखती है कि जीवन जैसा जन्म है वैसा मृत्यु है, और यही उसका जीवन का तत्व ज्ञान है। ऐसा किसा गौतमी ने रखा है। और एक थ्योरी की बात मैं कहना चाहूंगी, वो है पट्टाचारा। पट्टाचारा की कहानी देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगता आज तक कि कोई औरत के जीवन में इतना दुख भरी कहानी हो सकती है कि जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि जो पट्टाचार्य के जीवन में आया है, कि उसके पति गुजर गए, दो बच्चे गए, माँ पिताजी गए, भाई गए, और उनको ये भी नहीं था कि वो ऐसे विवस्त्र अवस्था में वो गली गली घूम रही थी। और जब तथागत के पास आई तो उनको तथागत को देखा तो उसको होश आया, कि उसको लगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आई हूँ, उसको समझ में आया। और पट्टाचार्य की अगर बात कहे, मुझे बहुत अच्छा लगता पट्टाचार्य के बारे में कि जिसका जीवन इतना दुख भरा था, फिर भी पट्टाचार्य ने जो किया वो बहुत किया। पट्टाचार्य की भी शिष्या हो गई बाद में, 30 शिष्या हो गई, फिर 500 शिष्या हो गई। और उन्होंने जो ज्ञान रखा, वो पट्टाचार्य कहती है अपने थेरी गाथा में कि एक दिन वो पानी, पैर धो के पानी फेंक रही थी। और ऐसे हुआ था कि पानी थोड़ा दूर फेंका तो पानी का ये हुआ, थोड़ा दूर जाके गिरा, फिर से फेंका, फिर थोड़ा दूर जाके गिरा, फिर से फेंका तो थोड़ा दूर जाके गिरा। तो ऐसा कहा गया है कि जीवन में कभी किसी को जल्दी मृत्यु आती है, कभी किसी को बाद में मृत्यु आए, कभी उसके भी बाद में मृत्यु आती है। तो ये तत्व ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। किसा गौतमी की भी यही कहानी है कि जो अपने पुत्र के लिए उन्होंने जो किया है, वो इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करके किया है। और और कुछ थेरी की और बातें करना चाहूंगी। उसमें है खेमा थेरी। खेमा अभी तो मैंने जो बात की श्रेष्ठी पुत्र की बात बात की थी, लेकिन अभी मैं खेमा महारानी की बात करना चाहूंगी। तो महारानी खेमा अति सुंदर थी।
और उनकी बिंबिसार राजा से शादी हो गई थी। और वो खुद को इतना समझती थी कि मैं सबसे सुंदर हूँ ये विश्व में। और तथागत के पास जाने के लिए वो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो सोचती थी कि तथागत ये संसार से दूर रखना चाहते हैं, और उनको कोई सुंदरता का मोल नहीं है, ऐसा खेमा कहती थी। लेकिन ये गलत था। जब तक हम जाते नहीं, वो मार्ग पे चलते नहीं, तब तक हम समझते नहीं। तो खेमा जब गई, एक दिन बिंबिसार राजा, उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा टहल के आते हैं बगीचे में। और टहलते टहलते उन्होंने तथागत के जेतवन से लेकर गए, और तथागत तब प्रवचन दे रहे थे, और सुंदर सुंदर नारी उनके पास बैठी थी। और वो सोची कि मेरे से भी ये सुंदर है, तो क्यों ना मैं तथागत के पास जाऊं। जब वो तथागत के पास गई, और उनका मन परिवर्तन हो गया, और उन्होंने सफेद वस्त्र पहनकर घर में 1 महीना वो उन्हें गुजारा, और उसके बाद उन्होंने प्रव्रजा ली। तो खेमा कहती है कि कितने भी सुंदर हम हो, हमें कई ऐसे बुरे विचार हमारे मन में आए, ख्याल में आए, या उन्होंने थेरिगाथा में लिखा कि मार दिया है उन्होंने, एक प्रतीक रूप में दिया है मार। तो ऐसे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन उसको नष्ट करना हमारा जीवन का एक मकसद होता है, उन्होंने ऐसे कहा है खेमा ने। तो और कुछ इसकी कहानी मैं बताना चाहूंगी कि सुजाता थेरी भी है उसमें, और विशाखा भी थेरी है। लेकिन सुजाता और विशाखा, ये हमारे बौद्ध ग्रंथ में जो इनका नामोल्लेख किया जाता है, वो ये थेरी नहीं है, वो अलग थेरी होती है। और कुछ थेरी की बातें बताना चाहूंगी। जो आखिरी में एक थेरी है सुमेधा थेरी। सुमेधा थेरी भी एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, और उसको भी ये लगता था कि बचपन से उसको ये लगता था कि मैं प्रवज्य धारण करूं। लेकिन सुमेधा को उसके माता पिताजी ने, कुछ राजे महाराजे, उनको बुलाया, और उनको कहा कि यानी हम स्वयं रखेंगे। लेकिन सुमेधा सोचती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन उनके पिताजी को बहुत ये था कि नहीं, मेरी पुत्री ने शादी करना चाहिए, उनकी विवाह करना चाहिए, स्वयंवर होना चाहिए, और उन्होंने संसार में जाना चाहिए। लेकिन सुमित्रा थेरी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला कि अपने पिताजी से विनती की कि मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं प्रवज्जा लेना चाहती हूँ। और सुमित्रा थेरी ने प्रवज्जा ली थी। और कई थेरी है, जैसे प्रकृति है, जो तो जैसे राजा महाराजा श्रेष्ठी धनवान की लड़कियां थी, लेकिन चांडाल कन्या प्रकृति भी हमको दिखती है कि जो चांडाल होकर भी उन्होंने प्रवज्जा बाद में ली गई है। और तथागत सुगत बुद्ध ने कोई भेदभाव, असमानता ऐसा नहीं रखा, हमेशा समानता का उनका तत्व ज्ञान रहा। जब हम श्रामणेर बोलते हैं, श्रामणेर का अर्थ भी ये होता, क्या श्रामणेरी बोलते हैं, तो इसका अर्थ है श्रम। श्रम का मतलब होता है सम भी होता है, सम यानी समानता। और श्रम का मतलब ये भी होता है कि हम श्रम से दूसरों को कुछ विचार का ज्ञान देना चाहिए, तो ज्ञान देना चाहिए, दार्शनिक सत्य दिखाना चाहिए, और समानता का तत्व ज्ञान देना चाहिए। ये श्रामणेर का या श्रामणेरी का अर्थ होता है। तो थेरी का भी यही अर्थ होता है कि जो विश्व में सब कुछ संसार कर छोड़कर हमारे विचार, हमारे आचार, हम समाज को कैसे देते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही थेरी गाथा में कहा गया है। विश्व का पहला महिलाओं ने लिखा हुआ ये पहला आत्मकथन है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात थेरी गाथा के ऊपर बताई है। तो हमारे पास एक सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, बहुत काफी छोटा है, कि वो है कि थेरी गाथा में किस वर्ग की स्त्रियों के अनुभव मिलते हैं। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ हाँ हाँ, प्रश्न ये है कि थेरी गाथा में किस वर्ग की स्त्रियों के अनुभव मिलते हैं। किस? किस वर्ग की स्त्रियों के अनुभव मिलते, किस वर्ग की स्त्रियों के अनुभव मिलते हैं। तो थेरी गाथा में महारानी के है, महारानी भी है, महाप्रजापति गौतमी का हम्म भी है उसमें। और धर्म सेठ की औरतें भी है, श्रेष्ठी की औरतें भी है, और चांडाल कन्या
की है। तो इनके सबके अनुभव उन्होंने दिया है। इसमें तीन भाग में है। एक उनके जीवन के अनुभव है, और उसके बाद उन्होंने प्रवज्ञा ली, वो अनुभव है, और प्रवज्ञा के बाद उन्होंने जो कार्य किया, उनके अनुभव है। ऐसे तीन जी। इसमें तीन भाग में उन्होंने आत्मकथा जीवन की रखी है हमारे सामने। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने सांसारिक जो जीवन है वो छोड़ दिया, ऐसे ही लोग इसमें आते हैं करके। तो आपने बहुत अच्छी बात थेरी गाथा के माध्यम से अलग अलग उदाहरण देके हमारे समक्ष रखी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक महिला जो शिक्षा, साहित्य और समाज को समर्पित है, वही बदलाव की असली शक्तिशाली नींव रखती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विशाखा कामले जी। आप अभी कितना बीजे में समझ सकती हो, आप बाहर हो, कार में हो, फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ जुड़े। इसके लिए हम पूरे धमावे की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा प्रोग्राम आपको नेक्स्ट टाइम हम आपको धन्यवाद। जरूर बुलाएंगे। धन्यवाद जी मैडम जी। जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा जी। तो अभी हमारे अभी बहुत सारी हमारे प्रोग्राम में महिलाएं आ जाई है। उन सबको देख के हमें बहुत ही ऐसा आनंद महसूस हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहे हैं हम। तो हम अभी आ, सुजाता सलन जी को अपने व्यू रखना चाहेंगे। वो धम्मा व्यूज के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनके क्या व्यूज है। तो सुजाता सलन जी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने व्यू रखिए 5 मिनट के लिए। जय भीम। नमो बुदाय सभी नमोदाय। देखने वाले और सभी सुनने वालों को। और हम धम्मा वेब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना समय दिया हमें। और मेरा आज विशाखा जी की बातें सुनकर ना एकदम अपनी लाइफ स्टोरी याद आ गई। तो मैं इसलिए सिंपल सी बातें करूंगी। जिस दिन मैं पैदा हुई तो उस दिन मेरे पिताजी को जेल से रिहा किया। वो अपने समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो जेल में गए थे। तो जब वो वापस आए तो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत रो रही थी, कहती कि देखो तीसरी भी बेटी आ गई। तो पिताजी बोले कि ये हमारे लिए बहुत लकी है। आज हमारी समाज आज गवर्नमेंट ने हमारी मांगे पूरी की हैं। तो पिताजी ने उस दिन से ही जैसे मेरा नाम सुजाता रखा, और बोलते कि ये मेरे साथ खड़ी होकर मेरे मिशन में काम करेगी। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे को पूरा होश है, तो मेरे को उनके साथ जेल में जाने का भी मौका मिल गया। तो तब भी हम लोगों की एजिटेशन चल रही थी। तो एजिटेशन विशाखा जी की बातों से सुनकर मेरे को ऐसे लग रहा कि हम औरतों को बाबा साहब ने इतने ज्यादा अधिकार दे दिए कि हमको पता ही नहीं है हम आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वो देखो कितनी उनको नॉलेज है हर बात के लिए, कितने पढ़े लिखे हैं। हम बस हमको जानना ही है सिर्फ कि हमारे क्या क्या राइट हैं। बाबा साहब ने हमको क्या क्या राइट दिए हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम खाली किचन में ही नहीं बैठ सकते, हम और बातें भी कर सकते हैं। तो एजुटेशन से मैं सीधा ले चलती हूँ बोध गया में। लास्ट ईयर मेरे को बोध गया में जाने का मौका मिला। तो वहाँ जब हम मेन महाबोधि विहार में अंदर गए, तो वहाँ पर शिव जी जी की जगह बनी हुई है, जहाँ पर जहाँ पर उन्होंने इस साल भी वहाँ पर पूजा की। ब्राह्मण लोगों ने शिव जी की पूजा करी सेम डे 12 मई को। तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, हम बोधियों के लिए, कि हमारे लिए उन्होंने हमारे को कितना ऐसे नीचे गिरा दिया कि हमारे ही मंदिर में जाकर वो हमारे ही अगेंस्ट वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जो एजिटेशन चल रही है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई देख के कि हम डे वन से उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो जो भी चाहेंगे हम उनको हेल्प करेंगे जिस तरह से भी है। बस उन सब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जो भी एजुटेशन होती है उसमें तरह तरह के हथकंडे अपनाती है कि उस एजुटेशन को फेल किया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो उन लोगों को डटे रहना है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है कि हमको किस तरह से इस लड़ाई को लड़ना है। जब तक हमारा महाबोधि विहार अ, हमको मिल नहीं जाता तब तक हम लोगों को डटे रहना है मैदान में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम पूरी तरह से, मेरा मेन कंसर्न वही है
क्योंकि मैं बोध गया में जाकर आई हूँ, तो मेरे मन को बहुत ठेस लगी कि हमारे सिद्धार्थ गौतम जहाँ पर बैठकर अनलाइटेड हुए, बुद्ध बुद्ध बने, वो ही जगह वो उन लोगों ने कंट्रोल में कर ली है। तो वो अपनी इच्छा के मुताबिक करते हैं जो कुछ भी करते हैं। और वहां पर इतना डरावना सीन क्रिएट किया हुआ है टेम्पल के आउटसाइड में। वहां पर बहुत सारे भिखारी हैं, तो जो बाहर से लोग जाते हैं उनको थोड़ा सा डर भी लगता है। मेरे को इस बार तीसरी बार जाने का मौका मिल गया, तो इस बार थोड़ा अजीब लगा, इतना पीसफुल नहीं लगा। तो जब मैं श्रावस्ती में गई तो वहां पर बहुत पीसफुल लगा। वहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं दिखता है जितना महाबोधि विहार में दिखता है। तो इसलिए जो करंट इशू है मैं उसी पे बोलना चाहूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि धम्मावेव की टीम, हम सभी उनको हमेशा हेल्प करते रहें, और जो भी उनको चाहिए होगा हम करेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समय देने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को इंटरफेयर करना पड़ा, आना पड़ा, क्योंकि माफ़ी चाहते हैं डॉक्टर सुजाता जी का जो जो है नेटवर्क है वो थोड़ा डाउन हो गया। तो नहीं तो हम आज जो मेंस है उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो क्योंकि इंटरनेट का टेक्निकल खराबी हो सकता है, तो मैं ले चलता हूँ आपको। इसके बाद लुधियाना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका करना चाहता हूँ, सुजाता बहन जी का, क्योंकि एक बहुत ही जो शुरू में जो बात आपने की, जो फादर साहब आपके एजिटेशन के बारे में, बहुत ही ये मन को प्रभावित करने वाली बात है कि जब आपका जन्म हुआ तो फादर साहब जेल में थे। क्योंकि देखो, उन्होंने सारी सारी मानवता के लिए, जैसे बाबा साहब ने, बुद्ध ने, हमारे गुरु महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, वैसा ही बाली साहब ने जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया, वो बहुत सदा ही याद रहेगा, रहती दुनिया तक याद रहेगा। डॉक्टर सुजाता जी बैक, सो आई विल बी ऑफ। डॉक्टर सुजाता जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी फॉर द नेटवर्क इशू, यहाँ वेदर का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम अपना प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता बाली जी, आपने अपने व्यूज यहाँ शेयर किए और बहुत अच्छे इंसिडेंट यहाँ बताए, और अपनी शुभकामना बुद्ध गया के अपने BTI के लिए दी है। तो हम सब महिलाओं को संगठित होकर हमें कार्य करना चाहिए और अपना हक, हमारा राइट हमें लेना चाहिए। तो अभी हमारे दरम्यान यहाँ पे मीनू जी भी है। तो मैं मीनू जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि अपने वो 2 शब्द यहाँ रखे। जी, थैंक यू सो जी मच। जी। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। तो सबसे पहले हम तो मैं बताइए। आज हमारे का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज वाकई में लगता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। इतनी सारी महिलाएं हैं जो मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। तो सबसे ज्यादा साधुवाद मैं आनंद सर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और पूरी धम्मावेस की टीम को। और उसके साथ साथ मैं सब धन्यवाद करना चाहूंगी धम्मावेस की टीम का, जिसकी बदौलत मैं अब चौथी बार बोध गया जा सकी हूँ। तो बोध गया की जो एजिटेशन है जो हो रही है उसका अगर हम आज के टाइम पे देखें, आज के समय पे जब हम वापस आए, पंजाब लुधियाना वापस आए, तो लोगों ने अलग अलग तरह की खबरें जो थी, अलग अलग तरह की, मतलब जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी वीडियोस, वो देखकर कुछ ना कुछ अपने मन में कुछ ना कुछ चल रहा है उनके। तो हम ग्राउंड लेवल पे वहां पर थे 4 दिन तक, और हमारे फाउंडर मेंबर हरवंश विरदी जी हैं, वो वहां पर 6-7 दिन तक हो रहे हैं। तो जो एजिटेशन है वो तो एज इट इज चल रहा है। बीच में कहा जा रहा था कि नहीं, एजिटेशन रुक गया है, धरना स्थल ये हो गया, आकाश रामा भाग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ प्रशासन के खिलाफ अगर जब काम होता है तो प्रशासन आकर बीच में कुछ ना कुछ अपना जोर जबरदस्ती दिखाता जरूर है। और उस जोर जबरदस्ती में जब प्रशासन ने आकर वहां पर थोड़ी गुंडागर्दी भी दिखाई थी आकर, उस समय हम वहीं पर ही थे। तो काफी हद तक जो वहां का प्रशासन के द्वारा जो गुंडागर्दी दिखाई गई थी, तो उस पर काबू किया गया था। क्योंकि हम भी वहां पर अनपढ़ नहीं है, हम भी वहां पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए, हम भी कुछ सोच समझ के ही वहां पर गए थे। अगर लंदन से, UK से आ सकते हैं लोग, तो
और भी जगहों से, जैसे पंजाब, हरियाणा, अलग अलग जगहों से वहां पर लोग थे। नागपुर से थे, जो कि हम कह सकते हैं कि नागपुर वाले वाकई बहुत ही धाकड़ होते हैं। तो उन्होंने पूरे तरह से अपने मतलब बल का प्रयोग भी हुआ था थोड़ा सा वहां पर जो हमारा धरना था वो एज इट इज ही चलता रहा। क्योंकि कुछ नए भंते जी आए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, पर वो अपने नजरिए से उस एजिटेशन को, उस धरने को देख रहे हैं, बीटी एक्ट को रद्द करने। उनका एक तरीका अलग हो सकता है, पर हम उनके लिए भी केयरफुल हैं, उनके लिए भी हमारी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से मतलब पॉजिटिव ही हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हुआ भी था वहां पर। तो अगर एक तरफ कुछ नेगेटिव बातें हुई हैं, पर उसके साथ साथ पॉजिटिविटी भी पूरी रही है। 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब थोड़ा सा हंगामा हुआ था, आप लोगों ने धम्मा वेव्स के माध्यम से देखा होगा कि वहां पर परिताण पाठ कंटिन्यू चलता रहा। परिताण पाठ नहीं रुका, क्योंकि वो रात से ही चल रहा था। रात से ही कुछ मौसम खराब हो गया था, कुछ रुका था उसमें भी, पर उसके बाद दिन में पूरा समय परिताण पाठ चलता रहा था। और धम्मा वेव्स पे हम लोगों ने एक वो पॉजिटिव मैसेज भी दिया है। हम ये नहीं कहते कि वो सारा ही जो था वो पॉजिटिव ही रहा, कुछ ना कुछ रहा भी नकारात्मक, पर वो हमारे लिए अच्छा ही रहा। बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए वो अच्छा ही रहा। अभी धरना स्थल जो है वो चेंज करके निगमा मोनेस्ट्री में गया है, वहां पर अभी धरना कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है, निगमा मोनेस्ट्री में भी। और उसके साथ साथ जो ये वारदात हुई है वो वहां की लाइव हम लोग रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, वहां पर जो क्या हुआ था उसको जो तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं, वो हमें इन चीजों से अवॉइड होना चाहिए। मैं धम्मा वेव्स के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जब तक आपको सच नहीं पता चलता, अगर आप किसी वीडियो को शेयर भी करते हैं तो उसका सच का थोड़ा सा उसको देखकर ही शेयर करें, अदरवाइज उसको अवॉइड ही करें। क्योंकि लोग वहां पर जो पहुंचे हैं उनके मुंह से सच सुने, और जो इधर बैठ के थोड़ी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं उनसे, इवन यहाँ तक कि एडिट किया गया है। जब आकाश लांबा जी 11 तारीख की बात है, 10 या 11 तारीख की बात है, जब आकाश लांबा जी प्रशासन से बात करके आए थे, जब भारत पाक का जो युद्ध का माहौल बना हुआ था बहुत सारा यहाँ पर इंडिया में भी और पाकिस्तान पे भी, जो हालात थे वो खराब हो रहे थे, तब उनकी एक वीडियो क्लिप अब बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आकाश लामा की जो वीडियो है, आकाश लामा ने ये कहा है कि धरना पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन, जब सीज फायर नहीं हुआ था, सीज फायर लगने के बाद धरना कंटिन्यू रहा है। जब सीज फायर नहीं हुआ था, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने पोस्टपोन शब्द बोला, बट उस पोस्टपोन शब्द को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड बोल दिया गया उस पोस्टपोन शब्द को। ये एक इस तरह से एडिट किया गया उस छोटे से क्लिप को कि लोगों तक नकारात्मकता पहुंच पाए, पर वो नकारात्मकता नहीं पहुंच पाई है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी जो अपना जो कार्यक्रम है बोध गया का, उसकी हम छोटी छोटी वीडियोस और क्लिप्स भी डालते रहेंगे धम्मा वेव्स के ऊपर। क्योंकि हम वहां पर डुंगेश्वरी भी गए थे, सुजाता महल जो सुजाता का घर था वहां पर भी गए हैं। वहां की सारी वीडियो जो डॉक्यूमेंट्री है वो रेडी हो रही है, डॉक्टर हरबंस वेदी के द्वारा जो बनाई गई है, वो सारी हम अपने पेज के ऊपर अपलोड करेंगे। नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ, नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय। जय भी मीनू जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है वहाँ क्या हो रहा करके बुद्ध गया में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को डटे रहना है, हम सबको मिलजुल के काम करना है। हमारा अधिकार हमको लेना ही है, हमें हिम्मत से काम लेना है। अगर आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली, समय हमारा ही है। डेफिनेटली मैम, तो जो बीटी एक्ट है वो बिल्कुल वो रद्द होगा ही होगा। क्योंकि होगा ही होगा, बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्यूज आ रही है या कुछ भी जो भी आ रहा है, वो सब कुछ हम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप हमें कंटिन्यू वहाँ की लाइव सिचुएशन बताते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय को ध्यान में रखते हुए अभी हम हमारे जो पूनम मैडम जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं, वो धम्मपद के बारे में एक अपनी बात बताएंगे। तो पूनम जी, मोस्ट वेलकम एंड शेयर योर व्यूज ऑन धम्मवेद, दैट्स मीन द Thank you धम्मपद। so much. Thank you so much, Dr. Sujata. Thank you, everyone. First of all, Namo Buddhaya, Jai Bhim to everyone. सबसे पहले मुझे बहुत ही खुशी है
कि ये प्रोग्राम स्पेशली हम लेडीज ने ऑर्गेनाइज किया है। हम देखते हैं कि भारतीय समाज में मोस्टली ऐसा होता है कि मर्द ही प्रधान है, लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपका जो प्रोग्राम है वो क्यों जरूरी है, आज का दिन का जो प्रोग्राम है वो क्यों जरूरी है, इसका जानना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। हमने भारत में देखा है कि कोई भी सामाजिक हो या धार्मिक प्रोग्राम हो तो हमेशा मर्द ही जाते हैं, और अक्सर अपनी वाइफ और बच्चों को साथ नहीं लेकर जाते हैं। ऐसा आपको देखने में कैसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। बट आई वांट टू नो कि हम, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारी औरतें जो हैं वो क्या सोचती हैं, उनको ये ठीक लगता है कि नहीं लगता है, हमें डिसाइड करना है। हर बच्चे की पहली टीचर माँ होती है। अगर घर का मुखिया मर्द परिवार को साथ लेकर नहीं जाएगा तो घर की औरत है जो वो अपने बच्चे को धर्म या समाज के बारे में क्या सिखाएगी। हम सब लेडीज धम्मा वेव का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम को उन्होंने हमें अवसर दिया है बोलने का, अपनी बात रखने का। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। और उसके बाद सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि क्या आपने कभी देखा या सुना है कि मुसलमानों की मस्जिद में मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बहुमत नॉन मुस्लिम होते हैं, या किसी चर्च में नॉन क्रिश्चियन मेजोरिटी मैनेजमेंट कमेटी है, या फिर जो हम लोग बोलते हैं सिख गुरुद्वारा कमेटी में नॉन सिखों को गुरुद्वारा मैनेज करते देखा है। मगर सबसे दुख की बात जो है कि बिहार में बुद्ध गया, जहां पर सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, वहां पर बहुमत में नॉन बौद्धों का कंट्रोल है। हमारी बिहार सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिहार की सरकार ने जो 1949 बीसी एक्ट बनाया था उसको खत्म करके हमारे पवित्र स्थान को जो कंट्रोल है वो हम बौद्धों को सौंप दें। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार रख सकूं। एंड उसके सेकेंडली अगेन मैं दोबारा ये कहूंगी कि धम्मा वेव वॉज स्टार्टेड 2020 में शुरू हुआ था। धम्मा वेव की टीम बहुत ही डेडिकेटेड है अपने विचार रखने में, लोगों के विचार सुनने में। उनका मकसद आगे आकर अपने लोगों को सपोर्ट करना है, अपने धर्म धम्मा वेव बुद्ध धर्म को सपोर्ट करना है, उनको आगे लाना है और उन लोगों की हेल्प करनी है जिनके द्वारा हम लोग आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, इट्स एन प्रिविलेज। And thank you so much, Dr. Sujata, again. Please keep me, It's my posted for great the next program. pleasure. Yeah. Yeah, your message is very, very precious for us, not only us, all the women of the, our country that's in the world. So it's very important for that. So अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि किस तरह से हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है और जल्दी हमारे अधिकार हमको मिलेंगे। सो अभी हमारे दरमियान मिसेस हरजिंदर जी भी है। हम भी उनको इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी अपने व्यू यहाँ पे रखे। प्लीज मिसेस हरजिंदर जी, जी, नमो बुद्धा। शेयर योर पिक्चर। हाँ जी, नमो can you बुद्धाय hear me? जय भीम। या Can you या hear या me? या Yeah, I just want to यस यस say thank you, and this is my first time. I just liked it, and thank you so much. All of you gave nice information, and I enjoy it. Thank you. थैंक यू सो मच to join with us. Yeah, a Thank you lot so of much. things I So didn't know. बहुत बहुत Like, शुक्रिया। I'm sorry. Go ahead. ओके ओके, या मिसेस हरजिंदर जी, आपको नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही रहना है हमारे साथ। अभी आप हमारे मेंबर है और हमेशा आपको हमारे साथ रहना है। जब भी फीमेल का प्रोग्राम रहेगा आपको हमारे साथ रहना है जी। Yeah, sure. It's my pleasure.
Thank you. या थैंक यू सो मच। या तो आज हमारा जो प्रोग्राम है धम्मावेश का वो कंटिन्यू चल रहा है, और समय को ध्यान रखते हुए हमारे जो भिक्षुनी थे, वेनरेबल भिक्षुनी रूपानंदा जी, उसके बाद हमारे जो गेस्ट स्पीकर थी विशाखा जी, और हमारे मेंबर्स, इनके सबके व्यूज होने के बाद हम मिसेस सरला पांताव ने इनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। सरला पांताव ने। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद सुजाता मैडम जी, आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन हेतु अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक है डॉक्टर आनंद बाली सर जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर जो क्रमबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम है वो उसे प्रस्तुत करने में बहुत ही मेहनत की है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार आज के कार्यक्रम में धम्मावेव कार्यक्रम में जिन्होंने धम्म देशना दी और उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसके माध्यम से उन्होंने बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला, ऐसे भिक्खुनी रूपानंदा अय्या जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस समय जब महिलाओं को अधिकार नहीं थे, केवल 4 दीवारियों में वो रहती थी कैद, उनको भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने और उनको समानता का अधिकार, पुरुषों जैसा समानता का अधिकार प्रदान किया, और उसमें महिलाएं भी आई। ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया, जैसे कि माता प्रजापति, रूपानंदा, मिगार माता इत्यादि के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमें बुद्ध ज्ञान और उस समय की महिलाओं की स्थिति पर जो मार्गदर्शन किया वो बहुमूल्य है। उसी प्रकार उसके पश्चात मैं डॉक्टर विशाखा कामले मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी बहुत ही प्रतिभाशाली विदुषी महिला है, साथ ही वह लेखक भी है, नाटककार भी है, शोध कार्य भी करती है और विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से वो तैयार करती है। तो उन्होंने बताया कि थेरी गाथा क्या है। थेरी गाथा के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की वो आत्मकथा है और विश्व की पहली आत्मकथा है, ऐसा कहा। तो वाकई में इससे स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये महिलाओं को मिलता है, और उनकी जो प्रतिभा है उसको समाज के सामने उजागर करने की शक्ति मिलती है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाखा कामले मैडम। और इन्होंने ये भी बताया कि उस समय की तीनों वर्ग की महिलाएं, चाहे वो कुलीन हो, मध्यम हो, चाहे निम्न वर्ग की हो, सभी महिलाओं को इसमें समाविष्ट किया गया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा मैडम। उसके पश्चात मैं सुजाता सलन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कैसे बताया कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह बेटी के पैदा होने के बाद पिताजी को जो खुशी हुई कि उनके मिशन को वो आगे बढ़ाएगी। तो इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात मीनू जी ने बताया कि अभी का जो हमारा जो बहुत ही करंट वाला विषय है बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन, और किस प्रकार वो उसमें शामिल हुई, और बीटी एक्ट को खत्म करने की बात भी उसने कही गई है। और मुझे लगता है कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो और हम सबको न्याय मिले। उसी पश्चात पूनम बाली जी महोदया, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बताया कि महिलाओं का समाज व परिवार में क्या महत्व है। सही बात है कि महिला के बिना घर नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि देश की प्रगति वहां की महिलाओं की प्रगति से मापी जाती है, और ये बिल्कुल सही है। और बुद्ध गया जो आंदोलन चल रहा है उसमें भिक्षुगण भी है और भिक्षुणियां भी शामिल है, और साथ ही उपासक उपासिकाएं भी शामिल है। तो यहाँ पे भी हमें महिलाएं दिखाई देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बाली महोदया का। उसके पश्चात मैडम हरजिंदर जो है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे इस महिलाओं के विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई, और ऐसे ही वो कार्यक्रम में शामिल होगी जिससे महिलाओं को एक अलग ही शक्ति प्रदान होगी और महिला सशक्तिकरण होगा। और उसके पश्चात मैं
सुजाता, डॉक्टर सुजाता घोरखेड़े मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से संचालित किया और क्रमबद्ध तरीके से महिलाओं की बात रखी, और वाकई में कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं सरला पांता ने यहीं पर अपने बातों को इस पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सरला पांतावने जी, आपने भी हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि पुरुष के पीछे औरत का हाथ होता है तब वो तरक्की करते हैं। ऐसा ही आज हमारे महिलाओं का जो कार्यक्रम हुआ है उसके पीछे भी पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। वो आउट ऑफ द कर्टन, कर्टन के पीछे है। उसमें मैं कहना चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर हरबंस बिरदी जी, जो बहुत बड़ा है उनका रोल है। आनंद बाली जी, उनका बहुत बड़ा रोल है। परमजीत जी, इनका रोल है। एंड मनोहर सल्वन जी, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और भी बहुत सारे पुरुष हमारे टीम के हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो उनके बदौलत आज हम महिलाओं का प्रोग्राम कर सके। तो हम उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और समय को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्रोग्राम है अभी खत्म होने के इस मोड़ पे आया है, तो इस वजह से अभी हमारे प्रोग्राम को हम विराम देना चाहेंगे। अगले संडे हम बराबर 8 बजे उसी समय पे हम सब एक दूसरे से रूबरू होंगे और हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम नेक्स्ट संडे को मिलते हैं धमावेश के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। पूनम जी। पूनम जी, ऑनलाइन का ही हो गया। आई एम ऑडिबल? आई कैन हेयर यू। हाँ, मैं सुन सकती हूँ आपको। हाँ हाँ, तो अभी आप इसको ऑफ ये कर लीजिए। ऑनलाइन जो है लाइव है, इसको Can some ये कर दीजिए। give it to Harbans Virdi? जी। आखिर में हमारे फाउंडर मेंबर जो सीनियर है हमसे सबसे, जो हमारी रहनुमाई करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर हरवंश विरदी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर हरवंश विरदी। एक्चुअली ना आई उन्होंने थिंक मुझे मना कर दिया था। आई उन्होंने थिंक